बंधु अंतिम तीर्थ वर्धमान स्वामी के शासन में हम सही बचते हैं। वर्धमान स्वामी ने वस्तु की वस्तु का सत्याद्भुत प्रदान किया है। प्रत्येक द्रव्य स्वभाव में अवस्थित है। इसे जानने के लिए बहुत कुछ समाप्त करना पड़ेगा। आज भानुकीर्ति भट्टाचार्य के संचालन से पंडित राकेश जी ने अपने आलेख का वाचन किया। भट्टारक सेन जी ने वस्तुत्व में अनुप्रेक्षा का विशद व्याख्यान किया और दोनों विद्वानों ने अपनी स्वावरण चौसम के अनुकूल अपनी बात को रखा। नए हैं। वस्तु को समझते समय जब यूं कहा जाए कि नदी का तट न यह पानी न वह पानी, दोनों तटों के मध्य में बहता पानी, इस व्याख्यात शब्द के ऊपर पानी की अपेक्षा से तट पानी नहीं है। तट नहीं है ऐसा नहीं है। तट पानी नहीं है। दोनों तटों के मध्य में बहता पानी है, फिर भी तट पानी नहीं है। इसलिए नयों की व्याख्या करते समय ये विचार करना पड़ेगा किस नए से हम व्याख्यान करने जा रहे हैं और कौन सी वस्तु की व्याख्या करने जा रहे हैं। जो वस्तु की व्याख्या करने जाएंगे तो नए वाचक होगा, वस्तु वाच्य होगी। कहाँ है राकेश? जो हम वस्तु को लेकर चलेंगे तो नए वाचक होगा, वस्तु वाच्य होगी। वाच्य वाचक नहीं है, वाचक वाच्य नहीं है। तद वाच्य अपेक्षा क्या वाच्य की व्याख्या करते समय वाचक अवस्तु है? अवस्तु नहीं है। इसी प्रकार से जो नए है उसे समझना चाहिए। समकृत सागर जी को वाच्य वाचक भाव से व्याख्यान चल रहा है तो वाचक अपनी बात नहीं कहता है, वाच्य की बात कहता है। तो जो कह रहा है वो है कि नहीं? भिन्न पुरुष उस वाचक को ही वाच्य बना सकता है। प्रमाण के पास वो नए भी वाच्य, प्रमाण के पास वो नए भी वाच्य है। वाच्य वाचक भाव के पास पहुंचिए, नए वस्तु नहीं है, वस्तु की कथन शैली है, ऐसा सामान्य वाक्य है। नए वस्तु नहीं है, कथन शैली है। अज्ञानी यहीं तक टिक जाएगा और ये समझ लेगा नए वस्तु नहीं है, कथन शैली है। तो इस शब्द का प्रयोग ना करके नए नए, मैं तो आनंदित हो गया इस बात पर। ये प्रश्न हुआ, यहां से उत्तर हुआ, पर दोनों विकल्प में चले गए। आगच्छ, आगमों की रक्षा करने वाला
सरस्वती का बेटा आया है। मित्र, मूलबद्री का अपना स्थान है, सिद्धांतों की रक्षा करने वाला क्षेत्र है, वो मूलबद्री है। मित्र, नए और राकेश भैया नए विसंवाद कब करा दिए? नए विसंवाद कब करा दिए? जो यूं कह रहा है कि नयों ने विसंवाद खड़ा करा दिए। हे मित्र, ये भाषा ऐसी है कि नादनी में चोर गली, नादनी में चोर गली, और हर सिटी में एक चोर बाजार होता है। बाजार कभी चोर होता ही नहीं, गली कभी चोर होती नहीं। कुंदकुंद देव ने लिखा समय साजी में, चक्रेश भाई मुष्यतेशो पंथु। हे मित्र, पंथु मुसंतम न पंथु मुझने की मार चुराता है। जो भाषा आज तुम्हारे पास है 2000 वर्ष पूर्व भी क्या सनातन काल वस्तु व्यवस्था हुई है। प्राचीन कोई हो जाए तो हमें ऐसा नहीं देखने कि हुआ। पहले तो अपनी बुद्धि को ठीक करो कि नितिन के पिताजी दादाजी हो गए तो हुआ नहीं है। जैसे मंत्री जीता है, ऐसे आपके सुनील जी रहे, उनके दादा जीते थे। अप्पा साहब, ऐसा नहीं है कि आपके दादा के दादा के दादा हुए हैं तो हम लोग क्या है, एक बहुत बड़ी अज्ञानता में प्रवेश कर चुके हैं। अरे वो लोग ऐसे थे, वो लोग ऐसे थे। ऐसा कहने से आपकी बुद्धि की क्षति होती है। पहले मेरी बात को सुनिए जिनसेन जी। बालक, बड़ों का सम्मान रखना चाहिए, पर बड़ों के सम्मान में अपना अस्तित्व नहीं मिटा देना चाहिए। यदि अप्पा साहब के दादा खत्म हो गए, ठीक है, अब इस सोच में बैठे हैं हम अपने दादा जैसे कैसे होंगे, हाँ अपने दादा जैसे कैसे होंगे, इस विकल्प में अपने जैसे भी नहीं बचे। इतने टेंशन में चले गए कि माथा गर्म हो गया और जो इनकी योग्यता थी, जो काम इनको करना चाहिए था, वो काम नहीं कर पाएंगे। इसलिए बुजुर्गों को, वृद्धों की स्मरण करके, सम्मान के पुष्प चढ़ा करके अपने आगे बढ़ना चाहिए, अन्यथा तुम कोई काम नहीं कर पाओगे। पोद्दार जी, पंडित मल्लीनाथ को जानते हैं आप? मुझे मालूम है, जानते हैं आप? इनके पिताजी द्रोणगिरी के एक शास्त्री थे, मल्ली कुमार जी। यदि उनका ही स्मरण करते रहोगे, सम्मान रखना चाहिए पिताजी का, पर बेटे अब काम अपनी बुद्धि से करना पड़ेगा। भगवान कुंद स्वामी ने श्री समय साजी में, देखो अप्पा साहब, गहरी बात है, गिराने वाले बहुत लोग मिलेंगे, हाथ पकड़ के गिरा दे ये लोग कम हैं, उत्साह भंग करा दे ऐसे लोग ज्यादा हैं। शरीर गिराने वालों की संख्या कम है। शरीर से गिराने वालों को कोई खड़ा होगा तो दूसरे पकड़ लेंगे आपको, हाथ नहीं लगाना। उत्साह को गिराने वाले कोई पकड़ भी नहीं पाता। जिसमें आपसे कहा परंतु गजरत के हाथी जैसा होना चाहिए। जिसने प्रतिज्ञा कर ली है हाथी ने, जब रथ उसके गर्दन पर आ चुका है, पूरी ताकत लगा के खींच के ले आता है। अब बुंदेलखंडी अपने रथ देखा है, ऐसे ही गति अवरोधक भी आते हैं, लेकिन रथ को
गज लेके जाता है। कल यहां पर आपका हाथी आया, उसने अपने शरीर को संकुचित कर लिया, बोले मठ में प्रवेश करना। उतने से स्थान पर मुड़ करके निकल गया। देखा आप सबने, उतने से स्थान पर मुड़ करके निकल गया। मित्र, अपने आप को लघु करना चाहिए, मोड़ देख करके अपना को विस्तार देना चाहिए, स्थान देख करके। जो इसे नहीं जानता, चक्रेश वो फैल होता है। ये नीति है। बोला इतना विशाल का हाथी, इस क्षेत्र का सबसे बड़ा हाथी यही है। विशाल का हाथी मठ में प्रवेश कर गया और मठ से जब निकला ना तो पीछे भी नहीं गया, वहीं मुड़ गया वो गली में। मित्र, लघु होना जानना चाहिए। विस्तार की गली में जाना है तो या लघु होकर नहीं निकल तो बाहर जा नहीं सकता था। ये बहुत बड़ा रहस्य बोला। समय पा करके कमजोर हो जाना चाहिए, बलवानों से निकल जाइए और बाहर जाके बलवान होकर के बलवान को गिरा देना चाहिए। नीति है। सुन करके आप नहीं समझ पाएंगे, जीना पड़ेगा। अब समझिए मैं क्यों कथन कर रहा हूं। आपके नए पर ही हूं। कथन इसलिए कर रहा हूं, मैं वीतरागी अरहंतों का भक्त हूं, दुर्गंत आचारों का भक्त हूं, निशुद्धात्मा का भक्त हूं। पर उस गज के समान अर्पिता निर्पित सिद्धे, आवश्यकता पड़ती तो मैं लघु हो जाता, आवश्यकता पड़ती तो विस्तार होना चाहिए। जो आत्मा का धर्म नहीं समझा वो नीति समझ ही नहीं सकता। ओह चारुकीर्ति भैया, आत्मा का धर्म नहीं समझा वो जीव नीतक हो ही नहीं सकता। आत्मा का धर्म समझना चाहिए। संसारो मुक्ताश्च, आत्मा का धर्म समझना चाहिए। संकोष्ठाभ्याम प्रदीपवत्, ये आत्मा का धर्म है। सुदेह प्रमाण, संसार अवस्था में आत्मा का धर्म है। बराबर। अगुण दीप मारो ओह संहाप सपदो चेदा अस्मोदो द्वारा ऋच्छद असंख्य दिशोवा। अब चक्रेश विषय पकड़ना है, ऐसा लग रहा है कि फैला दिया है, पर रहस्य कुछ और है। आत्मा का धर्म क्या है? संकोच विस्तार। लघु शरीर में जाती है तो लघु हो जाती है, वो दीर्घ शरीर में जाती है तो दीर्घ हो जाती है। ऐसे प्रत्येक मानव की बुद्धि में ये आत्मा का धर्म होना चाहिए। लघु स्थान पर लघु होना चाहिए और विस्तार के स्थान विस्तार होना चाहिए। एक सज्जन ने हमसे कहा कि वो नागनी का मठ बहुत छोटा है और एक छोटा सा गांव है, गांव इतना विस्तार से लेके क्यों जा रहे हैं आप? छोटा सा गांव है, वहां क्यों जा रहे हो? फिर मैंने क्या कहा, बहुत कुछ उत्तर कह के नहीं देना चाहिए। हाथी से वहां कहा जाता तू मठ में कैसे घुस रही है, निकल नहीं पाएगी। उसने कुछ नहीं कहा, अंदर आई और निकल के दिखा के चली गई। हथनी थी ना माधुरी यहाँ की, निकल के चली गई। ऐसे मित्र में बहुत कुछ बातें कहता नहीं हूं। मैं आया मठ में, बस अब तुम देखना, लघु होके आना चाहिए, विस्तार से जाना चाहिए, नीति होना चाहिए।
वो विस्तार से जाए, लघु होके जाए, ये बुद्धिहीनों की दृष्टि है। विस्तार से जाए, विस्तार से आए और लघु होके जाए। ओह, और विस्तार में रहे, विस्तार में जाए, ये तो और अच्छी बात है। लेकिन लघु होके पर भट्टारक जी विस्तार में आके वो विस्तार में रह नहीं सकता, नहीं रह सकता। बीजांकुर न्याय लगाइए आप। बीजांकुर न्याय है। विस्तार में नहीं रह सकते। हाँ, पहुंच गए। विस्तार में बीजांकुर न्याय। बीज लघु होता है, वृक्ष विस्तार होता है। मां के उदर में रज रक्त वीर मिश्रण हुआ था, एक थक्का बना था, लघु था। शिशु उत्पन्न हुआ विस्तार में, शिशु था। आज चारुकृति भट्टारक इतना लंबा आदमी हो गया। मित्र लघु हुए थे, विस्तार में आ गए। हाँ, विस्तार होगा। अब विस्तार के बाद फिर लघु होना चाहिए। गूढ़ विषय पे आइए पंडित राकेश जी। विस्तार में आकर के पुनः लघु होना चाहिए, और लघु होकर के फिर दीर्घ नहीं होना चाहिए। लघु होके फिर दीर्घ नहीं होना चाहिए, शक्तिमान होना चाहिए, अनुभव जैसा। विस्तार करूं विषय का। जैसे ओंकारं बिंदुशयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षं च ओंकाराय नमो नमः। जीवन की उन्नति और